जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका नाम सुनते ही गैर मुसलमानों के अंदर आग सी लग जाती है। वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, जिसकी वजह है कि वो लोग जो हिंदू राजपूत राजाओं की झूठी बड़ी तारीफें बयां करते नहीं थकते हैं, वो असल में सर पटक कर मर गए, लेकिन इन मुगल बादशाहों का मुकाबला न कर पाए। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने हिंदुस्तान में एक बड़ी सल्तनत कायम की, जिसका नाम था मुगल एम्पायर, जिसे मुगलिया सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसने हिंदुस्तान के अलावा आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पर लगभग 300 सालों तक राज किया। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी सल्तनत कायम करने से पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई जद्दोजहद करने पड़े। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पैदाइश 14 फरवरी 1483 को फरगना, उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह अमीर तैमूर और चंगेज खान से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसके रगों में 2 ताकतवर हुक्मरानों का खून बहता था। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा, जो फरगना घाटी के शासक थे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने छोटी ही उम्र में घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुषबाजी सीख ली थी। वह बचपन से ही एक काबिल, होशियार और बहादुर था। बाबर के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन में ही अपने उम्र के 2 लोगों को अपने कंधों पर बैठाकर ऊंचे पहाड़ों पर दौड़ लगाकर कसरत किया करता था। इसके अलावा बाबर के रास्ते में आने वाली सभी नदियों को वो तैरकर ही पार किया करता था। उसने गंगा नदी को 2 बार तैरकर पार किया। बाबर के वालिद ने 1494 में 12 साल की उम्र में उसे फरगना घाटी की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद बाबर के चाचाओं ने उसे गद्दी से हटा दिया। बाद में कई सालों तक बाबर को इधर उधर भटकना पड़ा, जिसके बाद 1496 में बाबर ने समरकंद पर हमला किया और 7 महीने के बाद उस पर जीत हासिल की। जब बाबर समरकंद के मोर्चे पर था, तब इधर उसके एक सैनिक ने फरगना घाटी पर अपना कब्जा कर लिया। जब बाबर इस पर अपना दोबारा कब्जा करने चला, तो उसके सिपाहियों ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद फरगना और समरकंद दोनों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हाथों से निकल गया। फिर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने तजाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान की पहाड़ियों में रहकर ताजिक लोगों की एक फौज बनाई और 2 साल बाद फिर उसने समरकंद को जीत लिया। फिर बाद में समरकंद में बाबर को मोहम्मद शैबानी खान ने घेर लिया। दोस्तों, शैबानी खान दुनिया का वो ताकतवर शख्स था जिससे बाबर अपने पूरे जिंदगी में कभी नहीं जीत सका। शैबानी खान ने बाबर को समरकंद से खदेड़ दिया, जिसके बाद बाबर अपनी सत्ता से बेदखल होकर उत्तरी अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के पास की पहाड़ियों में घूमता रहा। इन दिनों बाबर इतना लाचार और बेबसी की जिंदगी बिताए कि कभी कभी वह रो भी पड़ता था। आखिरकार बाबर और शैबानी खान में समझौता हुआ कि वह अपनी बहन की शादी शैबानी खान से कर दे, जिसके बाद ही उसे शैबानी खान से रिहाई मिलेगी। बाबर ने अपनी बहन शैबानी खान से उसकी शादी कर दी, जिसके बाद बाबर के चाहने वालों ने उसे मशवरा दिया कि वो इन सभी मसाइलों को छोड़कर वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ रुख करे और अपनी किस्मत आजमाए। जिसके बाद बाबर ने बल्ख और काबुल पर जीत हासिल करने के बाद हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। इन दिनों बाबर को हिंदुस्तान से बुलावे भी आए थे, जिनमें पंजाब के दौलत खां, इब्राहिम लोदी के भाई अलाउद्दीन और चित्तौड़ के राजा राणा सांगा भी शामिल थे। इसके साथ बाबर ने अपने 12,000 के लश्कर को लेकर हिंदुस्तान की तरफ अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और 1525 को झेलम नदी से होता हुआ लाहौर, पंजाब को फतह करता हुआ दिल्ली पहुंचा। उस वक्त दिल्ली पर लोधी सल्तनत कायम थी, जिसका बादशाह था इब्राहिम लोदी। आखिरकार 21 अप्रैल 1526 को दोनों फौजें पानीपत के मैदान में पहुंची। बाबर के पास सिर्फ 12,000 की फौज थी, वहीं इब्राहिम लोदी के पास 1,30,000 के सैनिक थे, जो बाबर के सिपाहियों के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। जंग शुरू होने से पहले बाबर ने अपनी फौज को टुकड़ियों में बांट दिया और अपने तोप गाड़ियों के पीछे बंदूकचियों को खड़ा कर दिया। बाबर के 12,000 के फौज लोदी के 1,30,000 की फौज पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद बाबर ने पानीपत की पहली जंग जीत के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी। जिसके बाद सल्तनत के इन बादशाहों ने अपने इस सल्तनत को बचा कर रखा और आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया। पानीपत के पहले जंग के 2 साल बाद 16 मार्च 1627 को खानवा के मैदान में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही राजपूत राजा राणा सांगा था जिन्होंने बाबर को भारत में आने का बुलावा भेजा था, क्योंकि इनकी सोच थी कि बाबर यहाँ आएगा और लूट मार कर वापस लौट जाएगा। लेकिन इनके सोच के मुताबिक बिल्कुल उल्टा हुआ और इस जंग में बाबर के 80,000 के फौज ने राणा सांगा के 2 लाख के फौज के फरकच्चे उड़ा दिए। इस जंग के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत और भी मजबूत हो गई। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।